सामान्य बंधुजनों, राम राम जी। श्रावण का महीना हो, चारों ओर हरियाली हो, नन्हे नन्हे बूंदियाँ हो, तो पींगे झूलने के लिए भला किसका मन मयूर कजरे गायन करते हुए थिरकने नहीं लगेगा। तो आइए वार्ता आरंभ करते हैं हरियाली तीज पर। स्वागत है आपका। हरियाली तीज, हरितालिका तीज। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में वर्षा ऋतु का महत्व सर्वोपरि है। देवेंद्र की कृपा से जब पावस ऋतु में वर्षा के रूप में अमृत वर्षण होता है, तो एक ओर भूमि तृणमूल के माध्यम से अपना पुलकित और रोमांचित रूप प्रकट करती है, तो दूसरी ओर जनमानस का मन मयूर नाच उठता है। ऐसे उल्लास के अवसरों पर त्योहारों की झड़ी सी लग जाती है। इन त्योहारों में एक है हरियाली तीज या हरितालिका तीज। इधर एक कहावत प्रचलित है, आई तीज बिखेर गई बीज। यहाँ बीज शब्द व्यर्थी है। एक अर्थ त्योहारों के आरंभ होने के लिए और दूसरा भूमि बीजने के लिए। भारतीय पंचांगों में पखवाड़े की हर तिथि किसी न किसी दैवी शक्ति को समर्पित है। तृतीया तिथि महिला शक्ति के प्रतीक पार्वती या गौरी की आराधना के लिए निश्चित की गई है। श्रावण और भादों में यह तिथि देशाचार के भेद से मनाई जाती है। देशाचार या क्षेत्र भेद से इसे मनाने के पक्षों में भले ही कुछ भेद हो, लेकिन मूल उद्देश्य पार्वती या गौरी की आराधना ही है। दिल्ली और इसके पूर्व पश्चिम से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उधर पंजाब तक यह त्यौहार मधुश्रवा तीज श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। धूरपुर में यह कजरी या कजली तीज के दिन पूजा जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इस त्यौहार को मनाने के लिए लिखा है, भाद्रस्य कजली तृतीया शुक्ला च हरितालिका, अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया कजरी या शुक्ला तथा शुक्ला को हरितालिका तीज कहते हैं। एक कथा के अनुसार जब पार्वती विवाह योग्य हुई, तो माता पिता को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। नारद मुनि के बहकावे पर पार्वती के माता पिता अपनी पुत्री का विवाह श्री हरि के साथ करने के लिए राजी हो गई। पार्वती ने तो जन्म जन्मांतर से शिव के साथ विवाह का पूर्व संकल्प किया हुआ था। जब पार्वती को अपने माता पिता के निश्चय का आभास हुआ, तो वह चिंतित हो गई। पार्वती की सखियों को जब उसकी चिंता का कारण पता लगा, तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। सभी सखियां या अलियां पार्वती के हरण का अभिनय करेंगी। पार्वती गुफावास में भगवान शिव की आराधना करेंगे। शिव प्रसन्न होकर प्रकट होंगे और पार्वती को इच्छित वर मिल जाएंगे। पार्वती के माता पिता भी इस विवाह की अनुमति दे देंगे। हुआ भी ऐसा ही। अलियों द्वारा हरण के कारण यह दिन हरित जमा अलिका हरितालिका कहलाया। इधर हरियाली शब्द हरितालिका का ही परिवर्तित रूप है। पार्वती की प्रसन्नता को कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं अपनी प्रसन्नता मानती हैं और उनका मन मयूर सा श्रृंगार के साथ पींगों पर झूम उठता है। दिल्ली और इसके अंचलवर्ती प्रदेशों में होली और दिवाली के बाद तीज के त्यौहार का स्थान है। इसे बड़े वृद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया है, तीज ही त्यौहार, तीज ही त्यौहार, बाकी तिथिवार। प्रायः गाँवों में हर विवाहिता महिला अपनी पहली तीज पिता के घर मनाती हैं। ससुर वाले पक्ष उस समय
वधू के पितृगृह में सिंधारा भेजता है, जिसमें सौभाग्य के चिन्ह यथा सिंदूर, दान, चूड़ियाँ, गाड़ी, साड़ी, परिवार के छोटे बच्चों के वस्त्र तथा मिठाइयाँ, घेवर, पैनी आदि होती हैं। वैसे प्रायः वे अपनी लड़की के लिए हर वर्ष मीठी सुहानी, शक्कर पारे, सेवियाँ आदि भेजे जाते रहे हैं। तीज का त्यौहार महिलाओं और कन्याओं के उल्लास का त्यौहार है। वे इससे पहली रात को मेहंदी रचाती हैं। झूला डालने की डाली पहले कई दिन पूर्व कपड़ा बांधकर रोक दी जाती थीं। सज धज कर महिलाएं सावन के गीत गाती हुई जब झूलने के लिए घर से निकलती थी ना, तो गलियां भी गूंज उठती थी, कोयल कूक उठती थी और खेत खलियानों का कण कण स्पंदित हो उठता था। वृक्ष पर झूलती महिलाएं, बच्चे पेड़ की टहनी को छूने के लिए लालायित हो उठते थे। यद्यपि शहरी संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे तीज त्योहारों को प्रभावित किया है, परंतु हरियाली तीज नगर नगर और गांवों की डगर डगर में सावन के गीतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति जनमानस पर अंकित किए बिना नहीं रहती। तीज की पूर्व रात्रि को महिलाएं, बच्चे मेहंदी रचाते हैं। घर में जवे, सेवियाँ, खीर, पूड़े, शक्कर पारे आदि बनाए जाते हैं। घेवर, फेनी आदि मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं। सायंकाल महिलाएं झूलते हुए सावन के गीत गाती हैं। इन गीतों का विषय महादेव का किस्सा, निहाल देह का किस्सा, भाई बहन का स्नेह, पति का परदेश गमन, ऋतु की प्रशंसा या कौटुंबिक संदर्भ आदि होते हैं। एक लाइन सुनिए। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में दीजो बुलाए रे। इति शुभम। धन्यवाद सज्जनों।